चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 के बाद पहला इजलास है। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ्त मतवक्के, कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। छब्बीसवीं आईनी तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। इस हफ्ते 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें फुल कोर्ट के सामने लगाई जाएं। खत में मुतालबा, खत में कहा गया कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस की 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग, सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू। 47 में अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग। 16 करोड़ वोटर्स आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। अमेरिकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज, कहीं कैमला हैरिस आगे तो कहीं ट्रंप को बढ़तरी हासिल। न्यू हैम्पशायर के कस्बे डक्स वैली नोच में कुल 6 वोट कास्ट, 3 वोट ट्रंप और 3 कैमला हैरिस ने हासिल किए। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 435 सरकार नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट के कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। मुअल्लिक रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। अमेरिका में 6 टाइम जोन्स के बायस तमाम रियासतों में वोटिंग का आगाज और इख्तिताम भी अलग अलग होगा। अमेरिका में सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के जीत के दावे। उम्मीद है कि इंतखाबात शिफाफ होंगे। अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस का रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। इलेक्शन की दौड़ में हम जीतेंगे, तमाम स्विंग रियासतों में हम ही कामयाबी हासिल करेंगे। जो बाइडन के खराब किए गए निज़ाम को ठीक करेंगे। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे। सदर मुंतखब होकर मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने में किरदार अदा करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कैरोलिना में खिताब। ट्रंप ने खुद को इब्राहिम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन और विंस्टन चर्चिल के हम पल्ला करार दे दिया। ट्रंप ने आखिरी इंतखाबी रैली में डांस भी किया। हज पैकेज 10,65,000 रुपये होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। गुज़िश्ता साल के हज पैकेज और आज़मीन की तादाद बारे कोई तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी कारोबार, सनत और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। बिजनेस टू बिजनेस मुआहदों पर पेशरफ्त जारी है। तवानाई के हवाले से जल्द अच्छी खबर देंगे। आज़रबाईजान के साथ $2 अरब के मुआहदों के हवाले से बात हुई है। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता शब मंजूरी दी थी। वादे पूरे और मुशावरत न करने पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़िश्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। बिलावल भुट्टो, हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे जिसमें अहम फैसले होंगे।
पाक ईरान तवानाई और तजारती ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। इसहाकडार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास से मुलाकात। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का तजारत, तवानाई और बॉर्डर मैनेजमेंट के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाकडार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली कार्रवाइयाँ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के भी खिलाफ हैं। ईरान के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। सेहूनी फ़ौज के लेबनान पर भी जारियत जारी है। इसराइली रजीम ने ईरानी खुद मुख्तारी की कई मरतबा खिलाफ वर्जियाँ की। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्तें देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज मंजूर होने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने कहा कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज कर सकते हैं। दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत में असर हो। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। बिल्स कौमी असम्बली और सेनेट में कसरत राय से मंजूर किए गए। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ ने बिल्स दोनों ऐवानों में पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतन आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। सर्विस चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने से निज़ाम को इस्तेहकाम मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि मुसल्लह अफवाज के तीनों बाजुओं के लिए कानून बना दिया, कोई तफरीक नहीं की। माजी में तमाम आर्मी चीफ्स को एक्सटेंशन दी गई, अब हमने कानून वाज़े कर दिया। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार अब भी हुकूमत के पास ही है। स्मोक का रोग, लाहौर में फिजा जहर आलूद। सुबह के औकात में 609 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। लाहौर आइंदा 3 रोज तक तेज हवाओं की जद में रहेगा। स्मोक की सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया। 6, 7 और 8 नवंबर को लाहौर का फजाई इंडेक्स 700 हो सकता है। अमरीकी इंडेक्स की पेशगोई 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मशरिक से मगरब की जानिब। भारत से आने वाली स्मोक आलूद हवाएं लाहौर और मुल्हिका पाकिस्तानी इलाकों को मुतासिर कर रही हैं। भारतीय शहर दिल्ली 408 AQI के साथ दूसरे नंबर पर है। शहरी आइंदा 3 रोज बहुत ज्यादा एहतियात करें। स्मोक की शिद्दत में इजाफा तशवीशनाक है। बुजुर्ग, मरीज और बच्चे खुसूसी तौर पर एहतियात करें। मरियम औरंगजेब की अपील। कहा मौसमियाती माहिरीन की मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। पूरी कुव्वत से स्मोक फैलाने वाले जराए रोकेंगे। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। तोशाखाना 2 की अडियाला जेल में समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी। बरियत पर हतमी फैसले के लिए 8 नवंबर का दिन मुकर्रर। अदालत में वकिला सफाई के दलाइल आज भी जारी हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। पाकिस्तान नजाद अमरीकी शहरी भी इलेक्शन की दौड़ में शामिल। डेमोक्रेटिक टिकट पर टेक्सास से सलेमान लालानी और सलमान भुजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबीह और एरन बशीर भी मैदान में। My first time voting here, and I stand with the Green Party. I'm going to vote for Jill Stein. I'm going to be voting for the Green Party here in California, and this is my first election as voting, and I'm voting for the Green Party because they stand for the right things. And I'm voting for Jill Stein because I support for what she stands for. I'll be voting for the Green Party, for Jill Stein, because I stand with what she believes in. And usually in the other parties, you will see discrepancies or things that they don't stand for example, like with things going on in Palestine.
कोई ट्रंप का हामी तो किसी के लिए कामला पसंदीदा उम्मीदवार। अमरीकी सदर के इंतखाब में गैर मुल्की अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पुरजोश। पाकिस्तानी और भारतीय निजात शहरी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार। पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी की डॉक्टर्स और मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन वोट कास्ट करने के लिए पुरअज़्म। गाजा जंग खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तानी वोटर्स का मुतालबा। टू बी ऑनेस्ट, हमारे ज़्यादा जो हम लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिकन यहाँ पे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या हम लोग ज़्यादा वी एग्री विद रिपब्लिकन। आप नेक टू नेक हैं दोनों पार्टीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि आप डेमोक्रेट्स को दें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रहे हैं कि आप रिपब्लिक को दें। द पर्सन वी शुड बी वोटिंग इज डेफिनेटली हु इज गुड फॉर द कंट्री, जिनकी पॉलिसीज अच्छी हों। ऑनेस्टली आई वांट अ पर्सन